हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्लास इंग्लिश चैप्टर 6 से जिसका नाम है हु आई एम। इन दिस लेसन वी लुक एट वी आर व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट। मतलब इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सेम है और किस तरह से हम लोग डिफरेंट है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। मतलब हम हर कोई अपने अपने तरीके में अलग है और हर कोई अपने अपने तरह से अलग अलग चीज़ों में अच्छा है। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू एंजॉय डूइंग। जब आप इसको पढ़ोगे आपको ये भी करना है कि आपको समझना है कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे हो और आप क्या करना पसंद करते हो। नाउ the part one is about Radha, many voices और भी हैं but first this my favorite activity is climbing trees। तो राधा की जो favorite activity है वो है पेड़ों पे चढ़ना। ठीक है। just outside our house there is a mango tree which I love to go up। उसके घर के just बाहर एक मैंगो ट्री है जिस पे जाना राधा को बहुत पसंद है। its branches spread out so it is simple to climb up the tree। उसकी ब्रांचेस फैल जाती हैं तो बहुत ईजी हो जाता है ट्री पे चढ़ना, क्लाइंब करना। एंड आई कैन सेंट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ टू ब्रांचेस। और मैं क्या कर सकती हूँ, जो जैसे नॉर्मली दो ब्रांचेस जारी होती है ना, उसके ऊपर इजीली कंफर्टेबली आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। मतलब उसने क्या बोला कि मेरी मदर को लगता था कि मतलब वो बताती थी मुझे कि जो पेड़ पे चढ़ते हैं, लड़कियों का पेड़ पे चढ़ना अच्छा नहीं लगता। बट एक दिन क्या हुआ, दिन में वो मेरे साथ ऊपर मतलब वो ऊपर ही आ गई पेड़ पे, वो मेरे साथ बैठी और उन्होंने मेरे साथ मैंगोज खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्रीज आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। जब मैं इन ट्रीज में ऊपर होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। यानी नासिर क्या बोलता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा मैं एक सीड कलेक्टर बनना चाहता हूँ जो सीड कलेक्ट करते हैं। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। क्या बोला उसने कि हमारे जो वहाँ पे बहुत सारी कॉटन फील्ड है हमारी विलेज में, और हर साल मेरे पापा बहुत पैसा खर्च करते हैं नए सीड्स को खरीदने के लिए और कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। मेरे ग्रैंडफादर ने ये बताया कि पहले हम क्या करते थे, वो खुद से जो प्लांट्स वो उगाते थे उसी के सीड्स को कलेक्ट कर लेते थे नेक्स्ट ईयर बोने के लिए, ताकि वो इजीली उसको ग्रो कर दें, सोन कर दे। सोन मतलब मिट्टी में डाल के उसको उगाना। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year। But आजकल ना वो चीज़ काम नहीं करती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पैसे लगाने पड़ते हैं ताकि हम हर साल नए सीड्स को खरीद सकें। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट दैट इज सो, वाई दैट इज सो। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि अगली बार से हमें पैसे खर्च ना करने पड़े और हम हर साल क्या करें, उनको यूज़ कर सकें। मतलब हर बार खरीदने के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े और उनको ही यूज़ कर पाएँ। देन रोहित, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हुए तो मैं ट्रैवल करूँगा और ट्रैवल ही करता रहूँगा। ट्रैवल मतलब घूमना, ठीक है, इधर से उधर जाना, क्लासरूम से बाहर जाना नहीं, बट घूमना ओवरऑल। I want to see the mountains of New Zealand because they looked beautiful in a magazine picture। ने क्या बोला कि मैं न्यूजीलैंड की माउंटेन्स देखना चाहता हूँ बिकॉज वो बहुत सुंदर लग रही थी मैगजीन पिक्चर में। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन अ साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। मैं चाहता हूँ कि जो अमेजन रिवर है अमेरिका में जो बहुत बड़ी है, मैं उसमें राफ्ट के थ्रू, जो छोटी सी नाव होती है उसके थ्रू वहाँ पे आराम से सेलिंग करता हुआ जाऊँ। मैं बीचेस पे रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे ना बहुत सुंदर से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोरल, दे आर वेरी कलरफुल। तो वो कहता है कि मैं उनको देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too, but what I actually enjoying is seeing nature more than old buildings।
वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए उड़ीसा में। फिर वो कहता है या फिर बीजिंग में एक ओल्ड सिटी है वहाँ जाना चाहिए, या फिर मुझे पिरामिड्स इन इजिप्ट, जो इजिप्ट में पिरामिड है वहाँ जाना चाहिए। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग। बस जो मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ वो क्या है, मैं नेचर देखना चाहता हूँ ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा। मुझे नेचर देखना ज़्यादा पसंद है, पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग सुंदर सुंदर बनी हुई है वो देखना इतना पसंद नहीं है जितना क्या पसंद है, ओल्ड बिल्डिंग जो नेचर को देखना। ठीक है, तो सब अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें क्या पसंद है, दूसरे को क्या पसंद है। तो वो आप भी अपने बारे में सोच सकते हो। बेसिकली ये चैप्टर इसलिए ही डाला गया है बुक में। देन सरबजीत, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। यानी ओहो, उसने क्या बोला कि मुझे क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है, कि जब लोग मुझ पे बिलीव नहीं करते और जब मैं एकदम सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, तो उसने क्या बोला कि मेरे को कब गुस्सा आता है, जब जैसे उसने एक एग्जाम्पल दिया कि टीचर को मैंने बताया कि मैं अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और वो वापस करना भूल गया, forgot to return it. और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजन मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर मैं अपने पेरेंट्स को ये बताऊं कि मैं नहीं था, मेरे भाई ने लड़ाई स्टार्ट करी, और वो मेरे पे बिलीव ना करे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर मैं अपने टीचर को बताऊं दैट मैंने रियली बहुत हार्ड अच्छे से स्टडी करी है, भले ही मेरे मार्क्स कम कम आए, लेकिन मैं उन्हें ये बताऊं कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की थी, तो वो सब मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, जो उनके फेस पे लुक होता है उससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। कई बार मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे नीचे देखना पड़ता है अपने शूज की तरफ और 10 तक काउंट करना पड़ता है ताकि ये ना लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं एंग्री हूँ। ठीक है, फिर डोल्मा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो क्या बोलती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। लोग हमेशा हंसते हैं जब भी मैं ये प्राइम मिनिस्टर वाली बात बताती हूँ, बट मुझे पता है मैं ये कर लूंगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem and my teacher always trusts me when something needs to be done in school। कि एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू, जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो मेरे से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड मेरे जो टीचर्स हैं उनको मेरे पे बहुत भरोसा है कि जब भी उन्हें लगता है कि कुछ होना चाहिए, समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and school. मैं हर किसी के लिए चीज़ें बेटर बनाना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं क्या चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हों, रोड्स हों और स्कूल्स बने हुए हों। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars। उन्होंने क्या बोला कि मैं ये ये एकदम 100% श्योर होना चाहती हूँ कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं इंडिया में जो क्योर्स इन्वेंट कर रहे हैं फॉर डिजीजेस, अलग अलग डिजीजेस जो है, बीमारियां जो फैल रही हैं वो उनके लिए खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और यस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड अ स्पेस शिप टू मार्स, मतलब मार्स तक हमारा स्पेसशिप जाए। देन कम पीटर, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर बोलता है कि मेरा जो फेवरेट डे है वो कौन सा है, पूरे हर महीने का सेकेंड संडे। इस दिन पे हमारी सारी फैमिली, होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। कहाँ जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं ताकि वो सब साथ में बैठ के फिल्म देख सके सेकेंड संडे। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, मेरे पापा पहले ही टिकट लिए आते हैं एडवांस में, और हम सभी में कौन कौन आते हैं, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स, ग्रैंड मदर टेक द बस देयर, हम सब बस से वहाँ पे जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanut and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। जब ब्रेक होता है तो या इंटरवल होता है तो हमारे पापा हमारे लिए मूंगफली खरीदते हैं, पीनट खरीदते हैं, और मुझे एकदम अंधेरे हॉल में बैठ के खाना और टीवी देखना पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद हम हमेशा रुक के आइसक्रीम खाते हैं। एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर कोई अच्छे मूड में है, और दूसरी
दूसरी चीज़, हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये सोच के कि हम इतनी हैप्पी खुश फैमिली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी आज कि, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे ना एक सेकेंड, क्वेश्चंस हैं बच्चा, ये सारे तो आपको अलग से करने हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। ओके, यहाँ पे है एक, पढ़ लेती हूँ बस आपके लिए। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग। हम में से हर कोई स्किल्ड है, कुछ ना कुछ सब में टैलेंट होता है, चाहे पढ़ने में अच्छे ना हो बट बाकी चीज़ों में अच्छे होते हैं। बट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट वेज, मतलब हर कोई, अलग अलग लोग अलग अलग वे में इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, जस्ट अ मिनट, बीइंग गुड एट योर स्टडीज इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बट देयर आर मेनी अदर्स टू। मतलब पढ़ने में कोई अच्छा है तो वो एक अलग तरह की बात हो गई, इट्स गुड, बट और भी कई तरह की इंटेलिजेंस होती हैं। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। इसमें से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सी इंटेलिजेंस आपको डिस्क्राइब करती है, आपके बारे में है। रिमेंबर दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच फिट यू। और हाँ, ये भी याद रखना है कि एक से ज़्यादा टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं जो आपको फिट करें, ठीक है। तो ये बेसिकली एक एक्टिविटी काइंड ऑफ चैप्टर है जिसमें आपको क्या करना है, मतलब आपको बताया गया है, आपके बारे में आप समझ सकते हो, थोड़ा आप अपने आप को और बेटर तरीके से जान सकते हो। तो आपको इस जो पीछे के पेजेस है उस पर जो एक्टिविटीज़ है वो आप कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके अलावा ये हमारा चैप्टर 6 है, 6th क्लास इंग्लिश का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा डायरेक्टली आप 6th इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको और चैप्टर्स मिलेंगे, और इनफैक्ट साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।